चैप्टर 156 मसनद अहमद। किताब हज़रत राफ़ा बिन मकीस की हदीस। बाब हज़रत राफ़ा बिन मकीस की हदीस। हदीस नंबर 15501। तर्जुमा हज़रत राफ़ा बिन मकीस जो शरका उहुद में से ही से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुस्न ख़ल्क़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें नशो व नमा की सलाहियत है और बदख़लक़ी नहुसत है, नेकी से उम्र में इजाफ़ा होता है और सदक़ा बुरी मौत को टालता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबूला बिन अब्दुल मनज़र की हदीस। बाब हज़रत अबूला बिन अब्दुल मनज़र की हदीस। हदीस नंबर 15502। तर्जुमा हसीन बिन साहब कहते हैं कि जब अल्लाह ने हज़रत अबूल बाबा की तौबा कबूल फरमा ली तो वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी तौबा का एक हिस्सा ये भी है कि मैं अपनी कौम का घर छोड़कर आपके पड़ोस में आकर बस जाऊं और अपना सारा माल अल्लाह और इसके रसूल के लिए वक्फ़ कर दूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी तरफ से 1/3 भी काफ़ी होगा। मसनद अहमद। किताब अहल क़बा के एक ग़ुलाम सहाबी की हदीस। बाब अहल क़बा के एक ग़ुलाम सहाबी की हदीस। हदीस नंबर 15503। तर्जुमा अहल क़बा के एक ग़ुलाम सहाबी कहते हैं कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास क़बा में तशरीफ़ लाए और कनकरीन के बग़ैर सहन में बैठ गए। लोग भी जुमा होने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवा कर नोश फरमाया। मैं उस वक्त सबसे छोटा और आपकी दाएं जानिब था, लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पस खुर्दा मुझे अता फरमाया, जिसे मैंने पी लिया। मुझे ये भी याद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन हमें जो नमाज पढ़ाई थी इसमें आपने जूते पहन रखे थे, इन्हें उतारा नहीं था। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैनब ज़ौजा अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीसें। बाब हज़रत ज़ैनब ज़ौजा अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीसें। हदीस नंबर 15504। तर्जुमा हज़रत ज़ैनब से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदक़ा खैरात किया करो, अगरचे अपने ज़ेवारत ही से करो। वो कहती हैं कि मेरे शौहर अब्दुल्लाह बिन मसूद हल्के हाथ वाले, माली तौर पर कमज़ोर थे। मैंने उनसे कहा कि क्या ये मुमकिन है कि मैं तुम पर और अपने यतीम भतीजों पर सदक़ा कर दी करूँ। इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लो। चुनाचा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे पर एक और अंसारी औरत जिसका नाम भी ज़ैनब ही था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही मसला पूछने के लिए आई हुई थी। हज़रत बिलाल बाहर आए तो हमने उनसे कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछ कर आओ और ये ना बताना कि हम कौन हैं। चुनाचा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो दोनों कौन हैं? इन्होंने बता दिया कि दोनों का नाम ज़ैनब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन सी ज़ैनब? इन्होंने बताया कि एक तो अब्दुल्लाह बिन मसूद की बीवी और दूसरी ज़ैनब इंसारिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम दोनों को उज्र मिलेगा और दोहरा अजर मिलेगा, एक अजर क़राबतदारी का और एक सदक़ा करने का। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत रायत की हदीसें। बाब हज़रत रायत की हदीसें। हदीस नंबर 15505। तर्जुमा हज़रत रायत जो कारीगर खातून थीं और तिजारत करती थीं और अल्लाह के रास्ता में सदक़ा भी करती थीं, ने एक दिन अपने शौहर हज़रत अब्दुल्लाह से कहा, तुमने और तुम्हारे बच्चों ने मुझे दूसरों पर सदक़ा करने से रोक रखा है और मैं तुम्हारी मौजूदगी में दूसरों पर कुछ सदक़ा नहीं कर पाती। हज़रत अब्दुल्लाह ने उनसे फरमाया, वालला, अगर इसमें तुम्हारे लिए कोई सवाब ना हो तो मैं इसे पसंद नहीं करूँगा। चुनाचा इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ पूछा और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं कारीगर औरत हूँ, तिजारत करती हूँ, इसके अलावा मेरा और मेरे शौहर और बच्चों का गुजारा के लिए कोई दूसरा ज़रिया भी नहीं है, तो इन लोगों ने मुझे सदक़ा से रोक रखा है और मैं इनकी मौजूदगी में कुछ सदक़ा नहीं कर पाती। मैं इन पर जो कुछ खर्च करती हूँ, क्या मुझे इस पर कोई सवाब मिलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खर्च करती रहो, क्योंकि तुम उन पर जो भी खर्च करोगी तुम्हें इसका सवाब ज़रूर मिलेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत रायत की हदीसें। बाब हज़रत रायत की हदीसें। हदीस नंबर 15506। तर्जुमा हज़रत रायत जो कारीगर खातून थीं और तिजारत करती थीं और अल्लाह के रास्ता में सदक़ा भी करती थीं, ने एक दिन अपने शौहर हज़रत अब्दुल्लाह से कहा, तुमने और तुम्हारे बच्चों ने मुझे दूसरों पर सदक़ा करने से रोक रखा है और मैं तुम्हारी मौजूदगी में दूसरों पर कुछ सदक़ा नहीं कर पाती। हज़रत अब्दुल्लाह ने उनसे फरमाया, वालला, अगर इसमें तुम्हारे लिए कोई सवाब ना हो तो मैं इसे पसंद नहीं करूँगा। चुनाचा इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ पूछा और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं कारीगर औरत हूँ, तिजारत करती हूँ, इसके
علاوہ میرا اور میرے شوہر اور بچوں کا گزارا کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہیں ہے، تو ان لوگوں نے مجھے صدقہ سے روک رکھا ہے اور میں ان کی موجودگی میں کچھ صدقہ نہیں کر پاتی۔ میں ان پر جو کچھ خرچ کرتی ہوں کیا مجھے اس پر کوئی ثواب ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرتی رہو، کیونکہ تم ان پر جو بھی خرچ کرو گی تمہیں اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ مسند احمد کتاب حضرت سلیمان بن عمرو بن حوس کی حدیثیں باب حضرت سلیمان بن عمرو بن حوس کی حدیثیں حدیث نمبر 15507 ترجمہ حضرت سلیمان بن حوس سے مروی ہے کہ میں نے 10 ذی الحجہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطن وادی سے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچانا، اور جب جمعرات کی رمی کرو تو اسے کے لیے ٹھیکری کی کنکریاں استعمال کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 7 کنکریاں ماریں اور وہاں رکے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک آدمی تھا جو آپ کے لیے کا کام کرتا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ فضل بن عباس ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت سلیمان بن عمرو بن حوس کی حدیثیں باب حضرت سلیمان بن عمرو بن حوس کی حدیثیں حدیث نمبر 15508 ترجمہ حضرت سلیمان سے مروی ہے کہ میں نے 10 ذی الحجہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطن وادی سے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، اور جب جمعرات کی رمی کرو تو اس کے لیے ٹھیکری کی کنکریاں استعمال کرو۔ مسند احمد کتاب حضرت سلیمان بن عمرو بن حوس کی حدیثیں باب حضرت سلیمان بن عمرو بن حوس کی حدیثیں حدیث نمبر 15509 ترجمہ حضرت سلیمان سے مروی ہے کہ میں نے 10 ذی الحجہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطن وادی سے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، اور جب جمعرات کی رمی کرو تو اس کے لیے ٹھیکری کی کنکریاں استعمال کرو۔ مکی صحابہ کرام کی احادیث ختم ہوئیں۔ مسند احمد کتاب حضرت سہل بن ابی حثمہ کی بقیہ حدیثیں باب حضرت سہل بن ابی حثمہ کی بقیہ حدیثیں حدیث نمبر 15510 ترجمہ حضرت سہل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن سہل انصاری خیبر کے وسط میں متقول پائے گئے۔ ان کے 2 چچازاد بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان کے بھائی کا نام عبدال الرحمن بن سہل اور چچاؤں کے نام حبیسہ اور مہیسہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبدال الرحمن بولنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑوں کو بولنے دو۔ چنانچہ ان کے چچاؤں میں سے کسی ایک نے گفتگو شروع کی۔ یہ میں بھول گیا کہ ان میں سے بڑا کون تھا، اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم نے قلب خبیر میں عبداللہ کی لاش پائی ہے۔ پھر انہوں نے یہودیوں کے شر اور عداوتوں کا ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے 50 آدمی قسم کھا کر کہہ دیں کہ اس کو یہودیوں نے قتل کیا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم نے جس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے، اس پر قسم کیسے کھا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 50 یہودی اس بات کی قسم کھا کر برات ظاہر کر دیں اور کہہ دیں کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم ان کی قسم پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ وہ تو مشرک ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے ان کی دیت ادا کر دی، دیت کے ان میں سے ایک جوان نے مجھے ٹانگ مار دی تھی۔ مسند احمد کتاب حضرت سہل بن ابی حثمہ کی بقیہ حدیثیں باب حضرت سہل بن ابی حثمہ کی بقیہ حدیثیں حدیث نمبر 15511 ترجمہ حضرت سہل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن سہل انصاری خیبر کے وسط میں متقول پائے گئے۔ ان کے 2 چچازاد بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان کے بھائی کا نام عبدال الرحمن بن سہل اور چچاؤں کے نام حبیسہ اور مہیسہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبدال الرحمن بولنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑوں کو بولنے دو۔ چنانچہ ان کے چچاؤں میں سے کسی ایک نے گفتگو شروع کی۔ یہ میں بھول گیا کہ ان میں سے بڑا کون تھا، اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم نے قلب خبیر میں عبداللہ کی لاش پائی ہے۔ پھر انہوں نے یہودیوں کے شر اور عداوتوں کا ذکر کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے 50 آدمی قسم کھا کر کہہ دیں کہ اس کو یہودیوں نے قتل کیا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم نے جس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے، اس پر قسم کیسے کھا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 50 یہودی اس بات کی قسم کھا کر برات ظاہر کر دیں اور کہہ دیں کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم ان کی قسم پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ وہ تو مشرک ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے ان کی دیت ادا کر دی، دیت کے ان میں سے ایک جوان نے مجھے ٹانگ مار دی تھی۔ مسند احمد کتاب حضرت سہل بن ابی حثمہ کی بقیہ حدیثیں باب حضرت سہل بن ابی حثمہ کی بقیہ حدیثیں حدیث نمبر 15512 ترجمہ
हज़रत सहल बिन अबी हसमा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पके हुए फल की दरख्त पर लगे हुए फल के बदले बी से मना फरमाया है और राया में अंदाजे से ख़रीदने की इजाज़त दी है ताकि इसके अहल खाना भी तर खजूर खा सकें। मसनद अहमद किताब हज़रत सहल बिन अबी हसमा की बक़िया हदीसें। बाब हज़रत सहल बिन अबी हसमा की बक़िया हदीसें। हदीस नंबर 15513। तर्जुमा अब्दालरहमान बिन मसूद कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत सहल बिन अबी हसमा हमारी मस्जिद में तशरीफ़ लाए और ये हदीस बयान की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम फल काटा करो तो कुछ काट लिया करो और कुछ छोड़ दिया करो, तकरीबा एक तिहाई छोड़ दिया करो, अगर ऐसा ना करो तो एक चौथाई छोड़ दिया करो। मसनद अहमद किताब हज़रत सहल बिन अबी हसमा की बक़िया हदीसें। बाब हज़रत सहल बिन अबी हसमा की बक़िया हदीसें। हदीस नंबर 15514। तर्जुमा अब्दालरहमान बिन मसूद कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत सहल बिन अबी हसमा हमारी मस्जिद में तशरीफ़ लाए और ये हदीस बयान की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम फल काटा करो तो कुछ काट लिया करो और कुछ छोड़ दिया करो, तकरीबा एक तिहाई छोड़ दिया करो, अगर ऐसा ना कर सकूँ तो एक चौथाई छोड़ दिया करो। मसनद अहमद किताब हज़रत सहल बिन अबी हसमा की बक़िया हदीसें। बाब हज़रत सहल बिन अबी हसमा की बक़िया हदीसें। हदीस नंबर 15515। तर्जुमा हज़रत सहल से मरूए है कि हबीबा बिन्त सहल का निकाह साबित बिन कैस बिन शमास से हुआ था, लेकिन वो इन्हें पसंद नहीं करती थीं क्योंकि वो शक्ल के एतबार से बहुत कमज़ोर थे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, उसे मैं इतना नापसंद करती हूँ, बाज़ औक़ात मेरे दिल में ख़याल आया है कि खौफ अल्लाह ना होता तो मैं इसके चेहरे पर थूक देती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम इसके वो बाग़ वापस कर सकती हो जो उसने तुम्हें बतौर महर के दिया था? उसने कहा, जी हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित को बुलाया, उसने बाग़ वापस कर दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के दरमियान तफरीक कर दी। इस्लाम में खुल का ये सबसे पहला वाक़या था। मसनद अहमद किताब हज़रत सहल बिन अबी हसमा की बक़िया हदीसें। बाब हज़रत सहल बिन अबी हसमा की बक़िया हदीसें। हदीस नंबर 15516। तर्जुमा हज़रत सहल से मरूए है कि एक मरतबा अब्दुल्लाह बिन सहल अंसारी बनो हारसा के कुछ लोगों के साथ खैबर खजूर ख़रीदने गए। किसी ने उन पर हमला करके उनकी गर्दन अलग कर दी और खैबर के किसी चश्मे की नाली में उनकी लाश फेंक दी। उनके साथियों ने जब इन्हें तलाश किया तो इन्हें अब्दुल्लाह की लाश मिली। इन्होंने दफन कर दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनके दो चचाजाद भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनके भाई का नाम अब्दालरहमान बिन सहल और चचाओं के नाम हवीसा और महीसा थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अब्दालरहमान बोलने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ों को बोलने दो। चुनाचा उनके चचाओं में से किसी एक ने गुफ्तगू शुरू की। ये मैं भूल गया कि उनमें से बड़ा कौन था और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, हमने क़लब खैबर में अब्दुल्लाह की लाश पाई है। फिर इन्होंने यहूदियों के शर और अदावतों का जिक्र किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से 50 आदमी कसम खाकर कह दें कि इसको यहूदियों ने कत्ल किया है। वो कहने लगे, हमने जिस चीज़ को अपनी आँखों से देखा ही नहीं है, इस पर कसम कैसे खा सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर 50 यहूदी इस बात की कसम खाकर बरात ज़ाहिर कर दी और कह दी कि हमने उसे कत्ल नहीं किया। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम उनकी कसम पर कैसे एतमाद कर सकते हैं? वो तो मुशरिक हैं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से उनकी दियत अदा कर दी। दियत के उन में से एक जवान ने मुझे टांग मार दी थी। मसनद अहमद किताब हज़रत सहल बिन अबी हसमा की बक़िया हदीसें। बाब हज़रत सहल बिन अबी हसमा की बक़िया हदीसें। हदीस नंबर 15517। तर्जुमा हज़रत सहल से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवीसा महीसा और अब्दालरहमान फरमाया, तुम में से 50 आदमी कसम खाकर कह दें कि उसे यहूदियों ने कत्ल किया है। वो कहने लगे कि हमने जिस चीज़ को अपनी आँखों से देखा नहीं है, इस पर कसम कैसे खा सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर 50 यहूदी कसम खाकर इस बात से बरात ज़ाहिर कर दी और कह दी कि हमने उसे कत्ल नहीं किया है। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम उनकी कसम पर कैसे एतमाद कर सकते हैं कि वो तो मुशरिक हैं? इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से उनकी दियत अदा कर दी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15518। तर्जुमा एक आदमी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से कहा कि मटके की नबीज़ के मुताल्लिक़ हमें फ़तवा दीजिए। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी मुमानत करते हुए सुना है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15519। तर्जुमा
حضرت ابن زبیر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز کے آغاز میں رفع یدین کیا یہاں تک کہ کانوں سے آگے ہاتھوں کو بڑھا لیا۔ حضرت ابن زبیر سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام کی مرویات، حدیث نمبر 15520۔ ترجمہ حضرت ابن زبیر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا داہنا ہاتھ دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھ لیتے، شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی نگاہیں اس اشارے سے آگے نہیں جانے دیتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام کی مرویات، حدیث نمبر 15521۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے ایک جھوٹی قسم ان الفاظ کے ساتھ کھائی، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اس کے یہ کلمہ توحید پڑھنے کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام کی مرویات، حدیث نمبر 15522۔ ترجمہ حضرت ابن زبیر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، تم اپنے باپ کے سب سے بڑے بیٹے ہو، اس لیے ان کی طرف سے حج کرو۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام کی مرویات، حدیث نمبر 15523۔ ترجمہ عباسحق بن یاسار کہتے ہیں کہ ہم اس وقت مکہ مکرمہ میں ہی تھے جب حضرت عبداللہ بن زبیر ہمارے یہاں تشریف لائے، انہوں نے ایک ہی سفر میں حج و عمرہ کو اکٹھا کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت ابن عباس کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ ابن زبیر کو اس مسئلے کا کیا پتہ، انہیں یہ مسئلہ اپنی والدہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر سے معلوم کرنا چاہیے۔ اگر حضرت زبیر ان کے پاس حلال ہونے کی صورت میں نہیں آتے تھے تو کیا تھا؟ حضرت اسمہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا، اللہ ابن عباس کی بخشش فرمائے، واللہ انہوں نے بےہودہ بات کی، گو کہ بات سچی ہے کہ امرو بھی حلال ہو گئے تھے اور ہم عورتیں بھی اور مرد اپنی بیویوں کے پاس آئے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام کی مرویات، حدیث نمبر 15524۔ ترجمہ مصعب بن ثابت کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے بھائی امرو بن زبیر میں کچھ جھگڑا چل رہا تھا۔ اس دوران حضرت عبداللہ بن زبیر ایک مرتبہ سعید بن واس کے پاس گئے، ان کے ساتھ تخت پر امرو بن زبیر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سعید نے انہیں بھی اپنے قریب بلایا لیکن انہوں نے انکار کر دی اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور سنت یہ ہے کہ دونوں فریق حاکم کے سامنے بیٹھیں۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام کی مرویات، حدیث نمبر 15525۔ ترجمہ ابو زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہر نماز کا سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی حکومت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہ سے بچنے اور نیکی پر عمل کرنے کی قدرت صرف اللہ ہی سے مل سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کا احسان اور مہربانی ہے اور اسی کی بہترین تعریف ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم خالص اسی کے لیے عبادت کرتے ہیں، اگرچہ کافروں کو اچھا نہ لگے، اور فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہا کرتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام کی مرویات، حدیث نمبر 15526۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ آیت قرآنی اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اونچا نہ کیا کرو کے نزول کے بعد حضرت عمر جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتے تو اتنی پست آواز سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام کی مرویات، حدیث نمبر 15527۔ ترجمہ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عبداللہ بن عقبہ بن مسعود کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا خط آیا۔ حضرت ابن زبیر نے انہیں اپنی طرف سے قاضی مقرر کر رکھا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ حمد و سلوت کے بعد تم نے مجھ سے دادا کا حکم معلوم کرنے کے لیے خط لکھا ہے۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اگر میں اپنے رب کے علاوہ اس امت میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابن ابی قحافہ کو بناتا، لیکن وہ میرے دینی بھائی ہیں اور رفیق غار ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے دادا کو باپ ہی قرار دیا ہے، اور حق بات یہ ہے کہ اس میں جو قول سب سے زیادہ حقیقت کے قریب ہمیں محسوس ہوا وہ حضرت صدیق اکبر کا ہی ہے۔ مسند احمد
किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15528। तर्जुमा। वहब बिन कीसान कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को ईद के दिन खुतबा से क़ब्ल नमाज और इसके बाद खड़े होकर लोगों से ख़िताब के दौरान ये फरमाते हुए सुना, लोगों ये सब अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15529। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज इशा पढ़ लेते तो 4 रकत पढ़ते और एक सजदा के साथ वतर पढ़ते, फिर सो रहते, इसके बाद रात को उठकर नमाज पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15530। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक घूंट या 2 घूंट पीने से रज़ात की हुर्मत साबित नहीं होती। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15531। तर्जुमा। हज़रत इब्न ज़ेबर से मरूए है कि एक मरतबा कतीला बिन्त अब्दुलज़ी अपनी बेटी हज़रत असमा बिन्त अबी बकर के पास हालत कफ़र वाउ शिरक में कुछ हदाया लेकर मसलन गवा, पनीर और घी लेकर आई। हज़रत असमा ने इसके तहफ़ कबूल करने से इनकार कर दी और इन्हें अपनी वालिदा का हालत शिरक में घर में दाखिल होना भी अच्छा न लगा। हज़रत आयशा ने ये मसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल कर दी कि अल्लाह तुम्हें उन लोगों से नहीं रोकता जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे क़ताल नहीं किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी वालिदा का हदिया कबूल कर लेने और इन्हें अपने घर में बुला लेने का हुक्म दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15532। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से मरूए है कि वो ज़ात जिसके मुताल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया था कि अगर मैं अपने रब के अलावा इस उम्मत में किसी को अपना खलील बनाता तो इब्न अबी कुहाफ़ा को बनाता। इन्होंने दादा को बाप ही करार दिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15533। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हवारी होता है, मेरे हवारी मेरे फूफी ज़ात ज़ुबैर रहीं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15534। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत ज़ुबैर से एक अंसारी का झगड़ा हो गया जो पानी की इस नाली के हवाले से था जिससे वो अपने खेतों को सैराब करते थे। अंसारी का कहना था कि पानी छोड़ दो, लेकिन हज़रत ज़ुबैर पहले अपने बाग सैराब के बग़ैर पानी छोड़ने पर रज़ी न थे। अंसारी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुबैर अपने खेत को पानी लगाकर अपने पड़ोसी के लिए पानी छोड़ दो। इस पर अंसारी को गुस्सा आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपके फूफी ज़ाद हैं न। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोए अनवर ये सुनकर मुतगिर हो गया और आपने फरमाया कि इस वक्त तक पानी रोके रखो जब तक टखनों के बराबर पानी ना आ जाए। हज़रत ज़ुबैर कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैं समझता हूँ कि ये आयत उसी वाक़ये के मुताल्लिक़ नाज़िल हुई कि आपके रब की कसम ये इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने दरमियान पाए जाने वाले इख्तिलाफ़ात में आपको सालिस ना बना लीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15535। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद हराम को निकाल कर दीगर तमाम मसाजिद की निस्बत मेरी इस मस्जिद में एक नमाज पढ़ना 1000 दर्जा अफजल है और मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब इससे 1,00,000 दर्जे ज़ायद बेहतर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15536। तर्जुमा। हज़रत इब्न ज़ुबैर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में रेशम पहनता है वो आखिरत में नहीं पहनेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15537। तर्जुमा। हज़रत इब्न ज़ुबैर से मरूए है कि आज आशूरा का दिन है, इसका रोज़ा रखो क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोज़ा रखने के लिए फ़रमाया है।
मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15538। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से मरूई है कि वो ज़ात जिसके मुताल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फ़रमाया था कि अगर मैं अपने रब के अलावा इस उम्मत में किसी को खलील बनाता तो इब्न अबी कुहाफ़ा को बनाता, इन्होंने दादा को बाप ही करार दिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15539। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक घूंट या दो घूंट पीने से रज़ात की हुर्मत साबित नहीं होती। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15540। तर्जुमा। अबू ज़बीर कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को इस मिंबर पर खुतबा के दौरान ये फरमाते हुए सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज का सलाम फेरने के बाद फरमाया करते थे, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं है, उसी की हुकूमत है और उसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है। गुनाह से बचने और नेकी पर अमल करने की कुदरत सिर्फ़ अल्लाह ही से मिल सकती है। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, हम सिर्फ़ उसी की इबादत करते हैं, उसी का एहसान और मेहरबानी है और उसी की बेहतरीन तारीफ़ है। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, हम खालिस उसी के लिए इबादत करते हैं, अगरचे काफिरों को अच्छा ना लगे। और फरमाते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर नमाज के बाद ये कलमात कहा करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15541। तर्जुमा। हज़रत इब्न ज़ुबैर से मरूई है कि एक मरतबा हज़रत अली ने अबू जहल की बेटी का निकाह की नीयत से तज़किरा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो फरमाया कि फ़ातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, उसकी तकलीफ़ मुझे तकलीफ़ देती है और इसकी परेशानी मुझे परेशान कर देती है। अबू हकम कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न ज़ुबैर से मटके और कद्दू की नबीज़ के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15542। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से मरूई है कि बनुक़सम का एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मेरे वालिद साहब मुसलमान हो गए हैं, वो इतनी ज़ईफ़ और बूढ़े हैं कि सवारी पर भी सवार नहीं हो सकता, उन पर हज फ़र्ज़ है, कि मैं उनकी तरफ से हज कर सकता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम उनके सबसे बड़े बेटे हो? उसने कहा जी हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ कि अगर तुम्हारे वालिद पर कोई कर्ज़ होता और तुम उसे अदा कर देता तो वो उनकी तरफ से अदा हो जाता? उसने कहा जी हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उनकी तरफ से हज भी कर लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15543। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल नजद के लिए क़रन अल-मनाज़िल को मिक़ात करार दिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15544। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से मरूई है कि ज़मा की एक बानदी थी जिसे वो रौंदा करता था, लोग इस बानदी पर इल्ज़ामात भी लगाते थे। इत्तेफ़ाक़ा इसके यहाँ एक बच्चा भी पैदा हुआ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सूदा से फरमाया, सूदा मीरास तो उसे मिलेगी, लेकिन तुम इससे पर्दा किया करो क्योंकि वो तुम्हारा भाई नहीं है बल्कि गुनाह का नतीजा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15545। तर्जुमा। इमाम शुबी कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को खाना काबा से टेक लगाकर ये कहते हुए सुना है कि इस काबा के रब की कसम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लन शख्स और इसकी नस्ल में पैदा होने वाले बच्चों पर लानत फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15546। तर्जुमा। एक दिन हज़रत इब्न ज़ुबैर ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से फ़रमाया कि क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए तो आपने तुम्हें छोड़कर मुझे उठा लिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि सफ़र से वापस आकर बच्चों से मिलते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15547। तर्जुमा।
हज़रत ज़ुबैर से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह का ऐलान किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15548। तर्जुमा। एक आदमी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से कहा कि मटके की नबीज़ के मुताल्लिक़ हमें फ़तवा दीजिए। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मुमानत फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15549। तर्जुमा। हज़रत ज़ुबैर से मरूई है कि आज आशूरा का दिन है, इसका रोज़ा रखो क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन का रोज़ा रखने के लिए फ़रमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम की मरूयात। हदीस नंबर 15550। तर्जुमा। इब्न अबी मलीका कहते हैं, करीब था कि दोनों बेहतरीन अफराद यानी हज़रत अबू बकर और उमर अफसरदा रह जाते। वाक़या यूं पेश आया कि जब बनु तमीम का वफ़द बारगाह नबुवत में हाजिर हुआ तो शेखीन में से एक ने अक़रा बिन हाबस को उनका अमीर मुकर्रर करने का मशवरा दिया और दूसरे ने किसी और का। हज़रत अबू बकर हज़रत उमर से कहने लगे कि आप तो बस मेरी मुखालफत करना चाहते हैं। हज़रत उमर कहने लगे कि मेरा तो आपकी मुखालफत का कोई इरादा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में उन दोनों की आवाज़ें बुलंद होने लगीं। इस पर यह आयत नाज़िल हुई है, ईमान वालों अपनी आवाज़ों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ों से ऊंचा किया करो। इस आयत के बाद हज़रत उमर जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात करते तो इतनी पस्त आवाज़ से करते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा पूछना पड़ता। मसनद अहमद। किताब हज़रत कैस बिन अबी गज़रा की हदीसें। बाब हज़रत कैस बिन अबी गज़रा की हदीसें। हदीस नंबर 15551। तर्जुमा। हज़रत कैस बिन अबी गज़रा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में हम ताजरों को पहले समासरा दिलाल कहा जाता था। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए गिरोह तजार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले से ज़्यादा उम्दा नाम से मुखातिब किया। तिजारत में कसम और झूठी बातें भी हो जाती हैं, लिहाजा इसमें सदक़ात व खैरात की आमेज़िश कर ली करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत कैस बिन अबी गज़रा की हदीसें। बाब हज़रत कैस बिन अबी गज़रा की हदीसें। हदीस नंबर 15552। तर्जुमा। हज़रत कैस बिन अबी गज़रा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में हम ताजरों को पहले समासरा दिलाल कहा जाता था। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए गिरोह तजार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले से ज़्यादा उम्दा नाम से मुखातिब किया। तिजारत में कसम और झूठी बातें भी हो जाती हैं, लिहाजा इसमें सदक़ात व खैरात की आमेज़िश कर ली करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत कैस बिन अबी गज़रा की हदीसें। बाब हज़रत कैस बिन अबी गज़रा की हदीसें। हदीस नंबर 15553। तर्जुमा। हज़रत कैस बिन अबी गज़रा से मरूई है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास बाज़ार में तशरीफ़ लाए और फरमाया, तिजारत में कसम और झूठी बातें हो जाया करती हैं, लिहाजा इसमें सदक़ात व खैरात की आमेज़िश कर ली करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत कैस बिन अबी गज़रा की हदीसें। बाब हज़रत कैस बिन अबी गज़रा की हदीसें। हदीस नंबर 15554। तर्जुमा। हज़रत कैस बिन अबी गज़रा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में हम ताजरों को पहले समासरा दिलाल कहा जाता था। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए गिरोह तजार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले से ज़्यादा उम्दा नाम से मुखातिब किया। तिजारत में कसम और झूठी बातें भी हो जाती हैं, लिहाजा इसमें सदक़ात व खैरात की आमेज़िश कर ली करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत कैस बिन अबी गज़रा की हदीसें। बाब हज़रत कैस बिन अबी गज़रा की हदीसें। हदीस नंबर 15555। तर्जुमा। हज़रत कैस बिन अबी गज़रा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में हम ताजरों को पहले समासरा दिलाल कहा जाता था। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए गिरोह तजार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले से ज़्यादा उम्दा नाम से मुखातिब किया। तिजारत में कसम और झूठी बातें भी हो जाती हैं, लिहाजा इसमें सदक़ात व खैरात की आमेज़िश कर ली करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत कैस बिन अबी गज़रा की हदीसें। बाब हज़रत कैस बिन अबी गज़रा की हदीसें। हदीस नंबर 15556। तर्जुमा।
हज़रत कैस बिन अबी गज़रा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में हम ताजरों को पहले समासरा दिलाल कहा जाता था। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए गिरोह तजार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले से ज़्यादा उम्दा नाम से मुखातिब किया। तिजारत में कसम और झूठी बातें भी हो जाती हैं, लिहाजा इसमें सदक़ात व खैरात की आमेज़िश कर ली करो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद की हदीसें, बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद की हदीसें। हदीस नंबर 15557। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग क़यामत का तज़किरा कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा कि क्या तुम मज़ाकरत कर रहे हो? हमने अर्ज़ किया, क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक 10 अलामत ना देख लो। दुजाल, दाबत अल-अर्ज़, सूरज का मग़रिब से तुलू होना, हज़रत ईसा का नज़ुल, याजूज माजूज का ख़रूज और ज़मीन में धंसना के 3 हादिसात, जिनमें से एक मशरिक़ में पेश आएगा, एक मग़रिब में और एक जज़ीरा अरब में, और सबसे आखिर में एक आग होगी जो रावी कहते हैं कि यहाँ एक लफ्ज़ छूट गया है, की जानिब से निकलेगी और लोगों को घेर कर शाम में जुमा कर लेगी। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद की हदीसें, बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद की हदीसें। हदीस नंबर 15558। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अंतफ़ा जब रहम मादर में सतक़रा पकड़ लेता है तो 40 दिन गुज़रने के बाद एक फ़रिश्ता आता है और पूछता है कि परवरिदगार, ये शक़ी होगा या सईद, मुज़क्कर होगा या मुअन्नस? अल्लाह ताला उसे बता देते हैं और वो लिख लेता है। फिर इसका अमल, असर, मुसीबत और रिज़्क़ भी लिख दिया जाता है। फिर इस सहीफ़े को लपेट दिया जाता है और इसमें कोई कमी बेशी नहीं की जा सकती। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद की हदीसें, बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद की हदीसें। हदीस नंबर 15559। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालाखाने में थे और नीचे हम लोग क़यामत का तज़किरा कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ झांक कर देखा और पूछा कि तुम क्या मुज़ाकरात कर रहे हो? हमने अर्ज़ किया, क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक 10 अलामत ना देख लो। दुजाल, दाबत अल-अर्ज़, सूरज का मग़रिब से तुलू होना, हज़रत ईसा का नज़ुल, याजूज माजूज का ख़रूज और ज़मीन में धंसना के 3 हादिसात, जिनमें से एक मशरिक़ में पेश आएगा, एक मग़रिब में और एक जज़ीरा अरब में, और सबसे आखिर में एक आग होगी जो क़रअदन की जानिब से निकलेगी और लोगों को घेर कर शाम में जुमा कर देगी। लोग जहाँ पड़ाव करेंगे वो भी उनके साथ पड़ाव करेगी और लोग जहाँ क़ैलूला करेंगे वो यहीं क़ैलूला करेगी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद की हदीसें, बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद की हदीसें। हदीस नंबर 15560। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालाखाने में थे और नीचे हम लोग क़यामत का तज़किरा कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ झांक कर देखा और पूछा कि तुम क्या मुज़ाकरात कर रहे हो? हमने अर्ज़ किया, क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक 10 अलामत ना देख लो। दुजाल, दाबत अल-अर्ज़, सूरज का मग़रिब से तुलू होना, हज़रत ईसा का नज़ुल, याजूज माजूज का ख़रूज और ज़मीन में धंसना के 3 हादिसात, जिनमें से एक मशरिक़ में पेश आएगा, एक मग़रिब में और एक जज़ीरा अरब में, और सबसे आखिर में एक आग होगी जो क़रअदन की जानिब से निकलेगी और लोगों को घेर कर शाम में जुमा कर देगी। लोग जहाँ पड़ाव करेंगे वो भी उनके साथ पड़ाव करेगी और लोग जहाँ क़ैलूला करेंगे वो यहीं क़ैलूला करेगी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद की हदीसें, बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद की हदीसें। हदीस नंबर 15561। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद से मरूए है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नजाशी की मौत की खबर दी और फरमाया, अपने भाई की नमाज जनाजा पढ़ो जो तुम्हारे इलाक़े में फ़ौत नहीं हुआ है। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद की हदीसें, बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद की हदीसें। हदीस नंबर 15562। तर्जुमा हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद से मरूए है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नजाशी की मौत की खबर दी और फरमाया कि अपने भाई की नमाज जनाजा पढ़ो जो तुम्हारे इलाक़े में फ़ौत नहीं हुआ। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हिमा नजाशी। मसनद अहमद किताब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद की हदीसें, बाब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असीद की हदीसें। हदीस नंबर 15563। तर्जुमा
حضرت حذیفہ بن اسید سے مروی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی کی موت کی خبر دی اور فرمایا کہ اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو جو تمہارے علاقے میں فوت نہیں ہوا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسحمہ نجاشی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن حارث کی حدیثیں۔ باب حضرت عقبہ بن حارث کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 15564۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن حارث سے مروی ہے کہ میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا، اس کے بعد ایک سیاہ فام عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اس لیے تم دونوں رضائی بہن بھائی ہو۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے فلاں شخص کی بیٹی سے نکاح کیا۔ نکاح کے بعد ایک سیاہ فام عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، حالانکہ وہ جھوٹی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر منہ پھیرلیمی سامنے کے رخ سے آیا اور پھر یہی کہا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم اس عورت کے پاس کیسے رہ سکتے ہو جبکہ اس سیاہ فام کا کہنا ہے اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اسے چھوڑ دو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن حارث کی حدیثیں۔ باب حضرت عقبہ بن حارث کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 15565۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن حارث سے مروی ہے کہ میں نے بنت ابی احاب سے نکاح کیا، اس کے بعد ایک عورت سیاہ فام ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اس لیے تم دونوں رضائی بہن بھائی ہو۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بات ذکر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیرلیمی دائیں جانب سے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ پھیرلیمی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ عورت تو سیاہ فام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم اس عورت کے پاس کیسے رہ سکتے ہو جبکہ یہ بات کہہ دی گئی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن حارث کی حدیثیں۔ باب حضرت عقبہ بن حارث کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 15566۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن حارث سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ نعیمان کو لایا گیا جن پر شراب نوشی کا الزام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گھر میں موجود سارے مردوں کو حکم دیا اور انہوں نے نعیمان کو ہاتھ اور ٹہنیم جوتیوں سے مارا، میں بھی مارنے والوں میں شامل تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن حارث کی حدیثیں۔ باب حضرت عقبہ بن حارث کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 15567۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن حارث سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عصر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور کسی زوجہ محترمہ کے حجرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد باہر آئے اور دیکھا کہ لوگوں کے چہروں پر تعجب کے آثار ہیں، تو فرمایا کہ مجھے نماز میں یہ بات یاد آ گئی تھی کہ ہمارے پاس چاندی کا ایک ٹکڑا پڑا رہ گیا ہے، میں نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ شام تک یا رات تک وہ ہمارے پاس ہی رہتا، اس لیے تقسیم کرنے کا حکم دے کر آیا ہوں۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن حارث کی حدیثیں۔ باب حضرت عقبہ بن حارث کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 15568۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن حارث سے مروی ہے کہ میں نے بنت ابی احاب سے نکاح کیا، اس کے بعد ایک عورت سیاہ فام ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اس لیے تم دونوں رضائی بہن بھائی ہو۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بات ذکر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیرلیمی دائیں جانب سے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ پھیرلیمی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ عورت تو سیاہ فام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم اس عورت کے پاس کیسے رہ سکتے ہو جبکہ یہ بات کہہ دی گئی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن حارث کی حدیثیں۔ باب حضرت عقبہ بن حارث کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 15569۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن حارث سے مروی ہے کہ میں نے بنت ابی احاب سے نکاح کیا، اس کے بعد ایک عورت سیاہ فام ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اس لیے تم دونوں رضائی بہن بھائی ہو۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بات ذکر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیرلیمی دائیں جانب سے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ پھیرلیمی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ عورت تو سیاہ فام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم اس عورت کے پاس کیسے رہ سکتے ہو جبکہ یہ بات کہہ دی گئی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عقبہ بن حارث کی حدیثیں۔ باب حضرت عقبہ بن حارث کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 15570۔ ترجمہ۔ حضرت عقبہ بن حارث سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ نعیمان کو لایا گیا جن پر شراب نوشی کا الزام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز نہایت گران گزری، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گھر میں موجود سارے مردوں کو حکم دیا اور انہوں نے نعیمان کو مارا، میں بھی مارنے والوں میں شامل تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت اوس بن ابی اوس ثقفی کی حدیثیں۔ باب حضرت اوس بن ابی اوس ثقفی کی حدیثیں۔
हदीस नंबर 15571। तर्जुमा। हज़रत उस बिन उस से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप पानी की एक नाली पर तशरीफ़ लाए और इससे वज़ू फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस बिन अबी उस सफ़ी की हदीसें। बाब हज़रत उस बिन अबी उस सफ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 15572। तर्जुमा। हज़रत उस से मरूए है कि अगर वो नमाज़ पढ़ रहे होते और कोई उनके जूते ले आता व इन्हीं उसी दौरान पहन लेते और कहते कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूते पहनकर नमाज़ पढ़ते हुए देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस बिन अबी उस सफ़ी की हदीसें। बाब हज़रत उस बिन अबी उस सफ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 15573। तर्जुमा। हज़रत उस से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने वज़ू किया, जोतियों पर मसह किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस बिन अबी उस सफ़ी की हदीसें। बाब हज़रत उस बिन अबी उस सफ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 15574। तर्जुमा। हज़रत उस से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूते पहनकर नमाज पढ़ते हुए देखा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा अपनी हथेली धोते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस बिन अबी उस सफ़ी की हदीसें। बाब हज़रत उस बिन अबी उस सफ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 15575। तर्जुमा। हज़रत उस से मरूए है कि मैं बनु सक़ीफ़ के वफ़द के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अभी हम उसी ख़ैमे में थे, मेरे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सब लोग उठकर जा चुके थे कि एक आदमी आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर उसे कत्ल कर दूँ। फिर फरमाया, किया वो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही नहीं देता? उसने कहा, क्यों नहीं, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए ये कलिमा पढ़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो, मुझे लोगों से उस वक्त तक कत्ल का हुक्म दिया गया है जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह लें। जब वो ये जुमला कह लें तो उनकी जान व माल मुहतरम हो गए सिवाय इस कलमे के हक़ के। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस बिन अबी उस सफ़ी की हदीसें। बाब हज़रत उस बिन अबी उस सफ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 15576। तर्जुमा। हज़रत उस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा का दिन आने पर जब तुम में से कोई शख्स अपना सर धोकर गुस्ल करे, फिर पहले वक्त रवाना हो, ख़तीब के करीब बैठे, खामोशी और तवज्जो से सुने, तो उसे हर कदम के बदले 1 साल के रोज़ों का और 1 साल की शब बेदारी का सवाब मिलेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस बिन अबी उस सफ़ी की हदीसें। बाब हज़रत उस बिन अबी उस सफ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 15577। तर्जुमा। हज़रत उस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का है। उसी में हज़रत आदम को पैदा किया गया और उसी दिन वो फौत हुए। उसी दिन सूर फूंका जाएगा और बेहोशी तारी की जाएगी। लिहाजा इस दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब आपकी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगे तो आपके सामने हमारा दरूद कैसे पेश किया जाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने ज़मीन पर अनबिया किराम के अजसाम को खाना हराम करार दे दिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस बिन अबी उस सफ़ी की हदीसें। बाब हज़रत उस बिन अबी उस सफ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 15578। तर्जुमा। हज़रत उस से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग सफ़ा पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वज़वाओ नसीहत फरमा रहे थे कि एक आदमी आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर उसे कत्ल कर दूँ। फिर फरमाया, किया वो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही नहीं देता? उसने कहा, क्यों नहीं, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए ये कलिमा पढ़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो, मुझे लोगों से उस वक्त तक कत्ल का हुक्म दिया गया है जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह लें। जब वो ये जुमला कह लें तो उनकी जान व माल मुहतरम हो गए सिवाय इस कलिमा हक़ के। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस बिन अबी उस सफ़ी की हदीसें। बाब हज़रत उस बिन अबी उस सफ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 15579। तर्जुमा। हज़रत उस से मरूए है कि एक दिन मैंने अपने वालिद साहब को जोतीम पर मसह करते हुए देखा, तो मैंने उनसे कहा कि आप जोतीम पर मसह कर रहे हो? इन्होंने जवाब दिया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसी तरह करते हुए देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत उस बिन अबी उस सफ़ी की हदीसें। बाब हज़रत उस बिन अबी उस सफ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 15580। तर्जुमा।
हज़रत उस बिन हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि हम सक़ीफ़ के वफ़द के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। हम बनी मालिक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक क़बा में ठहराया तो रसूलुल्लाह हर शब इशा के बाद हमारे पास आते और हमसे गुफ्तगू फरमाते रहे और ज़्यादातर हमें कुरैश के अपने साथ रवैया के मुताल्लिक़ सुनाते और फरमाते हम और वो बराबर ना थे क्योंकि हम कमज़ोर और ज़ाहिरी तौर पर दबाव में थे। जब हम मदीना आए तो जंग का डौल हमारे और इनके दरमियान, कभी हम उनसे डौल निकालते और कभी वो हमसे डौल निकालते। एक रात आप साबिका मामूल से ज़रा ताख़ीर से तशरीफ़ लाए तो मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल आप आज ताख़ीर से तशरीफ़ लाए। फरमाया, मेरा तिलावत कुरान का मामूल कुछ रह गया था, मैंने पूरा होने से क़ब्ल निकलना पसंद ना किया। हज़रत उस कहते हैं कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से पूछा कि तुम कुरान की तिलावत के लिए कैसे हिस्से करते हो। इन्होंने बताया कि 3 सूरतें फ़ातिहा के बाद बकरा और आल इमरान और निसा और 5 सूरतें सूरत माइदा से बरात के आखिर तक और 7 सूरतें यूनुस से नहल तक और 9 सूरतें बनी इसराइल से फ़रक़ान तक और 11 सूरतें शरा से यासीन तक और 13 सूरतें वालिसाफ़ात से हुजरात तक और आखिरी हज़ब मुफस्सल का यानी सूरत काफ़ से आखिर तक। मसनद अहमद किताब हज़रत उस बिन अबी उस सक़फ़ी की हदीसें। बाब हज़रत उस बिन अबी उस सक़फ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 15581। तर्जुमा हज़रत उस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते पहनकर नमाज पढ़ी है। मसनद अहमद किताब हज़रत उस बिन अबी उस सक़फ़ी की हदीसें। बाब हज़रत उस बिन अबी उस सक़फ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 15582। तर्जुमा हज़रत उस से मरूए है कि आपने वज़ू किया और जोतीम पर मसह किया। मसनद अहमद किताब हज़रत उस बिन अबी उस सक़फ़ी की हदीसें। बाब हज़रत उस बिन अबी उस सक़फ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 15583। तर्जुमा हज़रत उस से मरूए है कि अगर वो नमाज़ पढ़ रहे होते और कोई उनके जूते ले आता तो वो इन्हीं उसी दौरान पहन लेते और कहते कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूते पहनकर नमाज़ पढ़ते हुए देखा है। मसनद अहमद किताब हज़रत उस बिन अबी उस सक़फ़ी की हदीसें। बाब हज़रत उस बिन अबी उस सक़फ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 15584। तर्जुमा हज़रत उस से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूते पहनकर नमाज़ पढ़ते हुए देखा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा अपनी हथेली धोते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत उस बिन अबी उस सक़फ़ी की हदीसें। बाब हज़रत उस बिन अबी उस सक़फ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 15585। तर्जुमा हज़रत उस से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूते पहनकर नमाज़ पढ़ते हुए देखा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा अपनी हथेली धोते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत उस बिन अबी उस सक़फ़ी की हदीसें। बाब हज़रत उस बिन अबी उस सक़फ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 15586। तर्जुमा हज़रत उस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा का दिन आने पर जब कोई शख्स गुस्ल करे फिर पहले वक्त रवाना हो, ख़तीब के करीब बैठे खामोश और तवज्जो से सुने तो उसे हर कदम पर 1 साल के रोज़ों और 1 साल की शब बेदारी का सवाब मिलता है। मसनद अहमद किताब हज़रत उस बिन अबी उस सक़फ़ी की हदीसें। बाब हज़रत उस बिन अबी उस सक़फ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 15587। तर्जुमा हज़रत उस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा का दिन आने पर जब कोई शख्स गुस्ल करे फिर पहले वक्त रवाना हो, ख़तीब के करीब बैठे खामोश रहे और तवज्जो से सुने तो उसे हर कदम के बदले 1 साल के रोज़ों और 1 साल की शब बेदार का सवाब मिलता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत उस बिन अबी उस सक़फ़ी की हदीसें। बाब हज़रत उस बिन अबी उस सक़फ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 15588। तर्जुमा हज़रत उस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा का दिन आने पर जब कोई शख्स गुस्ल करे फिर पहले वक्त रवाना हो, ख़तीब के करीब बैठे खामोश रहे और तवज्जो से सुने तो उसे हर कदम के बदले 1 साल के रोज़ों और 1 साल की शब बेदार का सवाब मिलता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत उस बिन अबी उस सक़फ़ी की हदीसें। बाब हज़रत उस बिन अबी उस सक़फ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 15589। तर्जुमा हज़रत उस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा का दिन आने पर जब कोई शख्स गुस्ल करे फिर पहले वक्त रवाना हो, ख़तीब के करीब बैठे खामोश रहे और तवज्जो से सुने तो उसे हर कदम के बदले 1 साल के रोज़ों और 1 साल की शब बेदार का सवाब मिलता है। मसनद अहमद किताब हज़रत उस बिन अबी उस सक़फ़ी की हदीसें। बाब हज़रत उस बिन अबी उस सक़फ़ी की हदीसें। हदीस नंबर 15590। तर्जुमा
حضرت اوس سے مروی ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے اور کوئی ان کے جوتے لے آتا تو وہ انہیں اسی دوران پہن لیتے اور کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہن کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت اوس بن ابی اوس ثقفی کی حدیثیں، باب حضرت اوس بن ابی اوس ثقفی کی حدیثیں، حدیث نمبر 15591۔ ترجمہ، حضرت اوس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن آنے پر جب کوئی شخص غسل کرے پھر پہلے وقت روانہ ہو، خطیب کے قریب بیٹھے، خاموش رہے اور توجہ سے سنے تو اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی شب بیدار کا ثواب ملتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت اوس بن ابی اوس ثقفی کی حدیثیں، باب حضرت اوس بن ابی اوس ثقفی کی حدیثیں، حدیث نمبر 15592۔ ترجمہ، حضرت اوس سے مروی ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے اور کوئی ان کے جوتے لے آتا تو وہ انہیں اسی دوران پہن لیتے اور کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہن کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت اوس بن ابی اوس ثقفی کی حدیثیں، باب حضرت اوس بن ابی اوس ثقفی کی حدیثیں، حدیث نمبر 15593۔ ترجمہ، حضرت اوس سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ہتھیلی میں پانی لیا۔ میں نے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے؟ فرمایا ہاتھ دھونے کے لیے۔ مسند احمد، کتاب حضرت اوس بن ابی اوس ثقفی کی حدیثیں، باب حضرت اوس بن ابی اوس ثقفی کی حدیثیں، حدیث نمبر 15594۔ ترجمہ، حضرت اوس سے مروی ہے کہ ایک دن میں نے اپنے والد صاحب کو عرب کے کسی چشمے پر جوتیم پر مسح کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جوتیم پر مسح کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح دیکھا ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو رزین لقیط بن عامر کی مرویات، باب حضرت ابو رزین لقیط بن عامر کی مرویات، حدیث نمبر 15595۔ ترجمہ، حضرت ابو رزین سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب پرندہ کے پاؤں پر ہوتا ہے طاقتی کہ اس کی تعبیر نہ دی جائے اور جب تعبیر دے دی جائے تو وہ اسی کے موافق پورا ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ خواب اجزا نبوت میں سے 46واں جزو ہے، اور غالباً یہ بھی فرمایا کہ خواب صرف اسی شخص کے سامنے بیان کیا جائے جو محبت کرنے والا ہو یا اس معاملے میں رائے دے سکتا ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو رزین لقیط بن عامر کی مرویات، باب حضرت ابو رزین لقیط بن عامر کی مرویات، حدیث نمبر 15596۔ ترجمہ، حضرت ابو رزین سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب پرندہ کے پاؤں پر ہوتا ہے طاقتی کہ اس کی تعبیر نہ دی جائے اور جب تعبیر دے دی جائے تو وہ اسی کے موافق پورا ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ خواب اجزا نبوت میں سے 46واں جزو ہے، اور غالباً یہ بھی فرمایا کہ خواب صرف اسی شخص کے سامنے بیان کیا جائے جو محبت کرنے والا ہو یا اس معاملے میں رائے دے سکتا ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو رزین لقیط بن عامر کی مرویات، باب حضرت ابو رزین لقیط بن عامر کی مرویات، حدیث نمبر 15597۔ ترجمہ، حضرت ابو رزین عقیلی سے مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میرے والد صاحب انتہائی ضعیف آدمی ہیں، وہ حج عمرہ کی طاقت نہیں رکھتے، خواتین کی بھی خواہش نہیں رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم ان کی طرف سے حج اور عمرہ کر لو۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو رزین لقیط بن عامر کی مرویات، باب حضرت ابو رزین لقیط بن عامر کی مرویات، حدیث نمبر 15598۔ ترجمہ، ہمارے نسخے میں یہاں صرف حدثنا لکھا ہوا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو رزین لقیط بن عامر کی مرویات، باب حضرت ابو رزین لقیط بن عامر کی مرویات، حدیث نمبر 15599۔ ترجمہ، حضرت ابو رزین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن کیا ہم میں سے ہر شخص اللہ کا دیدار کر سکے گا اور اس کی مخلوق میں اس کی علامت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو رزین، کیا تم میں سے ہر شخص آزادی کے ساتھ چند نہیں دیکھ سکتا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا، تو پھر اللہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو رزین لقیط بن عامر کی مرویات، باب حضرت ابو رزین لقیط بن عامر کی مرویات، حدیث نمبر 15600۔ ترجمہ، حضرت ابو رزین سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا پروردگار اپنے بندوں کی مایوسی اور دوسرے کے قریب جاتے ہوئے انہیں دیکھ کر ہنستا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ بھی ہنستا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرض کیا، پھر ہم ہنسنے والے رب سے خیر سے محروم نہیں رہیں گے۔